आपको नदी पार करनी है, दूसरे किनारे पर जाना है, तैर तैर कर, तैर कर। तो यहाँ दो कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली सामने निकलना चाहते हैं, चाहे आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। दूसरी कंडीशन यह है कि आप जल्द से जल्द पार निकलना चाहते हैं, पीछे से शेर आ रहा है फिजिक्स का, उससे बचने के लिए आप पार निकलना चाहते हैं, चाहे सामने न निकले, वहां जाके दूर निकल जाए, मगर निकल जाए बहुत जल्दी पार। तो जब आप शॉर्टेस्ट टाइम में पार निकलना चाहते हैं, तब आपकी नेट वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। और जब आप बिल्कुल एग्जैक्टली सामने निकलना चाहते हैं, तो आपकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर के परपेंडिकुलर आनी चाहिए। जो आपकी नेट वेलोसिटी है वो कैसी हो, रिवर के ठीक परपेंडिकुलर हो। अगर ये रिवर यहाँ फ्लो कर रही है तो ठीक इसके परपेंडिकुलर आप चले, नेट वेलोसिटी आपकी रिवर के परपेंडिकुलर हो, तब आप एग्जैक्टली अपोजिट निकल पाएंगे। और अगर शॉर्टेस्ट टाइम में निकलना है तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, चाहे सामने निकले या थोड़ा दूर जा करके निकले। तो जब आपको फाइंड निकलना है बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट एंड, ये आपकी रिवर है और रिवर की वेलोसिटी है v1 वेक्टर, और यहां से आप चले, यहां से आप चले और आपको एग्जैक्टली अपोजिट निकलना है, अपोजिट पॉइंट पर आपको एग्जैक्टली यहां पहुंचना है। तो आपकी नेट वेलोसिटी ये होनी चाहिए, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज द, दिस मस्ट बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। जब ये रिजल्टेंट होनी चाहिए तो फिर ये कहां आए, ये कहां आए, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल पर आए, करेक्ट, समझे। अब देखना जरा ध्यान से डायगोनल पर कैसे आएगी ये आपकी वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी v1, और ये आपकी वेलोसिटी होनी चाहिए कहाँ, v2, ताकि अब ये कहाँ बन जाए बताओ, ये आपके पैरेललोग्राम के डायगोनल पर बने नेट वेलोसिटी आपकी, कहाँ बने, डायगोनल के पैरेललोग्राम पर बने। तो आपकी वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2, v2 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ, v वेक्टर वेलोसिटी बन जाएगी। और जब आपको चाहिए कि आप शॉर्टेस्ट टाइम में निकले, तो फिर वेलोसिटी आपकी नेट वेलोसिटी रिवर के परपेंडिकुलर ना हो, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी हो। तो इस राइट ट्राइंगल में मैक्सिमम साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होता है, तब आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ आनी चाहिए, आपके हाइपोटेन्यूस पर आनी चाहिए। तो ये तो हुआ आपका एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पर आपको पार करना है। और अगर आपको मिनिमम टाइम में पार करना है तो आपकी वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब, अब आपका जो ये v वेक्टर है ये कहाँ होना चाहिए, ये हाइपोटेन्यूस को, सॉरी, किस पर होना चाहिए, डायगोनल पर होना चाहिए। तब आपकी वेलोसिटी कौन सी जाएगी, ये आपकी वेलोसिटी होगी v2 वेक्टर, ये वेलोसिटी क्या होगी बोलिए, v1 वेक्टर। और इस पूरे के पूरे डायगोनल पर आपका क्या आ गया बताओ, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया, नेट वेलोसिटी। तब आपके पास क्या बनेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और मिनिमम टाइम में आप यहां से पार करके चले जाएंगे। ठीक है, करें क्वेश्चन इसका। अ रिवर इज फ्लोइंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, अ मैन कैन स्विम एट 3 किलोमीटर पर आवर, a man can swim at
3 किलोमीटर पर आवर। He want to cross the river in shortest time. He want to cross the river in shortest time. He want to cross the river in shortest time. What is the net speed of person and the direction of his motion with respect to direction of flow of river, with respect to direction of flow of river। यहां आप फाइंड करना चाहते हैं शॉर्टेस्ट टाइम में। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। रिवर की अपनी स्पीड कितनी है बताओ? रिवर की अपनी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। और ये पर्सन कितने स्पीड पर मूव कर रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर पर मूव कर रहा है। तो यहां से v वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी बताओ? नेट वेलोसिटी होगी आपकी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का अंडर रूट। वो cos 90 हो गया यहाँ पर, क्योंकि v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो अब ये कितना निकल कर आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी नेट स्पीड अपनी बनेगी 5 किलोमीटर पर आवर की, खुद इसकी अपनी वेलोसिटी और रिवर के फ्लो की वेलोसिटी दोनों जुड़ करके। अब कितने एंगल पर इसे चलना पड़ेगा? कितने एंगल पर आएगी ये वेलोसिटी? ये आपका देखो रिवर का फ्लो है, और रिवर के फ्लो से आपको ये वाला एंगल चाहिए आपको थीटा। तो टेन थीटा कितना निकल कर आएगा बताओ? टेन थीटा निकल कर आएगा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब v2 बाय p1 कितना? v2 3/4। और यहां से आपका थीटा आएगा टेन इनवर्स 3/4। कहां से? फ्रॉम द मोशन ऑफ रिवर, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। ठीक है, करो इसे। अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। He want to cross the river exactly opposite to the start point. In which direction he should swim? In which direction he should swim? The flow of river is 4 kilometers per hour. At what angle with respect to the flow of river? At what angle with respect to the flow of river he has to swim? ये आपका रिवर, और रिवर की वेलोसिटी कितनी है? v1 है कितना? 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर पर्सन को सीधे सीधे सामने निकलना है यहाँ, तो ये आपकी नेट वेलोसिटी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। करेक्ट। तो पर्सन को कहाँ मूव करना पड़ेगा? ऐसे मूव करना पड़ेगा कि ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पर आ जाए। ये आपका एक पैरेललोग्राम बनने वाला है, हालांकि इसका ये पार्ट यूज में नहीं है। ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी बन गई, बोलिए, v2। और यहाँ क्या बन गया ये बोलो? ये आपका
v1 वेक्टर कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है ओके 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस केस में आपका v कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी ये अब आपका बन जाएगा यहाँ आपका v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ मैं, v2 स्क्वायर इक्वल्स v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यह हाइपोटेन्यूज पर पड़ गया। तो अब आपका सीधा v2 कितना है, v2 आपका 5 है, और ये कितना है 4 है, और ये आपका v स्क्वायर, तो यहाँ से v निकल कर आया 3 किलोमीटर पर आवर। ये बनेगी आपकी नेट स्पीड, ये नेट स्पीड हो जाएगी। हालांकि पर्सन तो मूव कर रहा है, अपने अपने हाथ पैर तो मार रहा है वो 5 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर एक वेलोसिटी और सुपर इम्पोज हो गई, तो इसकी वेलोसिटी वाटर की, रिवर की, तो ये कुल मिलाकर के कितनी स्पीड पर चलता हुआ दिखाई देगा, जो रिवर के बाहर है उसे 3 किलोमीटर पर आवर पर चलता हुआ दिखाई देगा। किस डायरेक्शन में चलना है उसे, रिवर के फ्लो के हिसाब से। तो ये एंगल आप थीटा फाइंड कर लीजिए। यहाँ थीटा कितना निकल कर आएगा आपका, यहाँ टेन थीटा निकल कर आएगा कितना बताओ, v बाय v1, v बाय v1, v कितना है आपका 3/4, और ये थीटा बन जाएगा आपका टेन इनवर्स 3/4, कहाँ से, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ रिवर। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उससे कितने एंगल पर इसे चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा इसे टेन इनवर्स 3/4 पर। ठीक है।